एक एमपीए को रिपोर्टेडली 40 करोड़ रुपए देके उन्हें तुर्की भेज दिया गया। इस वक्त मौज मस्ती हो रही होगी, 40 के साथ जो बख्शीश है उसमें हो रही होगी। जो राना सनाउल्लाह का बयान था कि 5 कम हो सकते हैं, 6 कम हो सकते हैं, ये ज़मीर फरोश समझते हैं क्योंकि इन्होंने अपना ज़मीर तो अमेरिका के आगे भेज दिया। डॉलर बेसिकली जरदारी को दिए हैं, शरीफों पे एतबार नहीं करते, जरदारी पैसे लेता है और काम इनका कर देता है। पीटीआई वाज़े अक्सरियत के साथ है, उसकी एक इत्तेहादी जमात है, फिर वो ढिठाई के साथ झूठ के साथ कह रहे हैं आपके 5 बंदे कम हो जाएंगे। इससे बड़ा और शिर्क क्या होगा कि एक ताकत वाले के सामने आप झुक गए हो। आसिफ जरदारी साहब के एक हाथ में डॉलर है और दूसरे हाथ में जाल है। कबूतर जो है वो आता है तो यूं जाल मारते हैं ऊपर से, और वो जो एक पकड़ लिया उन्होंने रहीम यार खां वाला, अब कईयों पर और भी वो जाल मारने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो दांत इस वजह से निकाल रहे थे कि उन्हें एक मखसूस एजेंडे के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी सिर्फ ये नहीं है, रजीम चेंज का जो लफ्ज है उसके पीछे पूरी एक लंबी चौड़ी डिटेल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मियाँ असलम इकबाल, पीटीआई के रहनुमा लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और आज जो मौजू है वो आपको सबको पता है। ख़बरें जो आ रही हैं कि डॉलर्स के भरे हुए ट्रक पहुंच गए हैं और अब बोरी बोरी और थैला शाला तो कोई पुरानी बात रह गई है। एक एमपीए को रिपोर्टेडली 40 करोड़ रुपए देके उन्हें तुर्की भेज दिया गया। तो जाहिर है तुर्की में भी वो खर्चा को वो 40 करोड़ रुपए से नहीं कर रहे होंगे, वो वहाँ पर भी जो इस वक्त मौज मस्ती हो रही होगी वो तो अलहदा जो साथ में जो 40 के साथ जो बख्शीश है उसमें हो रही होगी। और यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्टेडली लगा दिया गया, वो ट्रैक कर रही है मेंबरान की लोकेशन, उनको ब्लैकमेल करने के लिए हर तरह का मवाद दिया जा रहा है। और बज़ाहिर अब ऑपरेशन जो है सारा वो मियाँ साहब से मैं पूछूंगा कि वो आईबी वाले रिपोर्टेडली पुलिस, आईबी और ये जो दूसरे सिविलियन जो एजेंसीज़ हैं बज़ाहिर वो कर रही हैं। तो बड़ी कशमकश है और जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं लगता है कि 22 जुलाई का जो दिन है लाहौर में वो कोई इतना स्मूथ नज़र नहीं आता। दौलत लेके आसिफ अली जरदारी साहब आ गए हैं और उन्होंने बोलियां लग रही हैं और कोई शर्म नहीं है, कोई किसी में हया नहीं है। लोग इस मुल्क में भूखे मर रहे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई किसी को एहसास नहीं है। और जो करप्शन का जो पैसा है, जो माल बनाया गया वो अब बांटा जा रहा है। गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पाकिस्तान की जो आज़ादी है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये इमरान खान साहब के मेरे पास ट्वीट्स हैं जिसमें बड़े दर्दमंदाना ट्वीट्स हैं ये, जिसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर फेडरल गवर्नमेंट टॉपल्ड विद स्टोलन मनी फ्रॉम सिंध एंड NRO 2 अचीव्ड सर्टिफाइड क्रिमिनल आसिफ जरदारी और शरीफ और वो सारे लोगों पंजाब का जो मैंडेट है उसको लूटने के लिए आ गए हैं। और आई वांट टू आस्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कि आप आएँ, इसमें मदाखलत करें और अगर सिर्फ आप ही इसको रोक सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात हैं कि 22 जुलाई को इजलास हो और उसमें मेंबरान की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। असलम इकबाल साहब क्योंकि पीटीआई के तीन जो पंजाब में रहनुमा हैं उनमें से एक है। लाहौर की जो कैंपेन थी वो कम से कम 2-3 हलकों में तो उन्होंने उसको लीड भी किया, सुपरवाइज़ भी किया। तो इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, बोलियां कितनी लग रही हैं, तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त अरकान कितने हैं, और काफ लीग जो इनके इत्तेहादी हैं, ख़बरें आ रही हैं कि वो सारे के सारे परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। और चौधरी शुजात ने वो जो एक साजिश थी जिसमें एक जाली लेटर उनका तैयार करना था मुबैना तौर पर, उसको टोटली उन्होंने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया बयान दे के। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या सूरत हाल है, असल सूरत हाल क्या है? आप लाहौर में बैठे हैं, 22 को इजलास है,
आपने पंजाब में इलेक्शन जीता, पंजाब के लोगों ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक उन्हें कहा और उन्हें इतनी तादाद में वोट दिए कि अगर 5-5, 10-10 हज़ार कंस्टिट्यूंसी में रिगिंग के लिए वोट डाले भी गए तो भी मार्जिन इतना था कि तहरीक इंसाफ से कोई ये मैंडेट छीन नहीं सका। अब क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपके पास टोटल कितने मेंबरान हैं? क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह का बयान था कि 5 कम हो सकते हैं, 6 कम हो सकते हैं, असल सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें जो मेंबर्स की तादाद है वो तो आप सबके सामने है कि हमारे मेंबर्स की तादाद 188 है। अब जो पहले मैं थोड़ी सी सूरत हाल आपके सामने बयान कर दूं कि हो क्या रहा है ताकि आपके सामने हो। इससे पहले भी जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था उस पर डाका डाला गया और बड़ी बगले बजाई गई, बड़ी शामियाने बजाए गए, बड़ी खुशियाँ मनाई गई और बड़ी मिठाइयाँ तकसीम गई। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज पे शर्म इनमें नहीं थी कि हम ये कहते कि इनके बंदे हमने तोड़े हैं, लोटे तोड़ के हमने अपने पास ला के तो उसको जाली वज़ीर आला बना लिया। बेसिकली अगर नून लीग की थोड़ी सी पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे जाके देखें, जो 85 से गो इनके तायाबू के तो 83 से 82 से शुरू हो गई थी, तो 85 से बाकायदा जो नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 85 हो गया, 88 हो गया, 90 हो गया, 93 हो गया, 96 हो गया। इन तमाम अदवार के अंदर पाकिस्तान के अंदर पैसे की रीत, गंद की रीत 2 पार्टियों ने डाली है, एक नून लीग है और एक पीपल्स पार्टी है, और इन्होंने पूरा मिजाज पूरी कौम का ख़राब करने में बुनियादी किरदार अदा किया। 85 से पहले आप बताएं माशरे में कितनी करप्शन थी। इन सरमायादारों ने पार्टियों के अंदर दाखिल होके अपना सरमाया लगा के मज़ीद सरमाया कमाते हैं और हर किसी को मैं समझता हूँ कि ये ज़मीर फ़रोश समझते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना ज़मीर तो अमेरिका के आगे बेच दिया। जब अपना ज़मीर बेच दिया तो इनको सारे ज़मीर फ़रोश नज़र आते हैं और अमेरिका ने इनको डॉलर दिया। डॉलर बेसिकली ज़रदारी को दिए हैं, शरीफों पे एतबार नहीं कर दे, ज़रदारी पैसे लेता है और काम इनका कर देता। लिहाजा उन्होंने ज़रदारी पे एतबार किया और ज़रदारी के ज़रिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मुझे बात बताएं, आपने इससे पहले मैंडेट छीना है। अब सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शन जो है उसमें PTI वाज़े अक्सरियत के साथ है, उसकी एक इत्तेहादी जमात है, दोनों की सीटें मिला के ज़्यादा हैं, और फिर वो डिठाई के साथ, झूठ के साथ कह रहे हैं आपके 5 बंदे कम हो जाएंगे, आपके 7 हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गो हेड कर दो। यानी कि बदमाशी, बेशर्मी, बेगैरती के साथ जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको पूछने वाला ही कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं समी भाई, अभी का जो MPs को ऑफ़र आ रही है वो मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद कोई अगली बात करूँगा। जो MPs को डिटेल जो आ रही है, फ़ोन कॉल आ रही है, वो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। उस लेडी के फ़ोन से फ़ोन आया, लेडी ने बात की, वो जो इनकी MP है राहीला हादम हुसैन साहिबा, उनके फ़ोन से बात की, ऑफ़र की, और फिर इसने गज़नफ़र चीमा साहब ने जो हमारे ऑनरेबल MP हैं, उन्होंने कहा यार एक काम करो कि तुम्हारा भाई जो MP है अताउल्लाह तारड़ का, कि आप एक काम करें, उसको मैं 1 अरब रुपया देता हूँ, उसे कहो कि इधर आ जाए। कहता है ये क्या बात होगी? वो कहता है यही तो बात है कि तुम हमारा ज़मीर ख़रीद रहे हो, तो हम तुम्हें कहते हैं तुम 1 अरब रुपया लो और हमारी तरफ आ जाओ। सो कहने का मकसद है कि इन्होंने जगह जगह बंदे छोड़े हुए। इलेक्शन में भी जो ये इलेक्शन हुए ना, इस इलेक्शन के अंदर जो जहान की रिगिंग इन्होंने की है, इन्होंने PO को, मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बना के मैंने अपलोड भी की थी जिसमें मैंने बताया थी डिटेल कि इन्होंने टीपू ब्लॉक गार्डन टाउन के अंदर दफ्तर बनाया, वहाँ पे इनके 2 मिनिस्टर बैठे हैं, साथ इनके एक बैठा है CO एजुकेशन लाहौर, उस हर बंदे को लेकर जाता था, जो PO था एजुकेशन डिपार्टमेंट से है वो लेकर जाता था और उधर से राम करता था, हलफ लेते थे आपने बेईमानी करनी है, आपने जनाब वोट डाला। यानी कि इनकी तारीख़ ही बेईमानी से शुरू होती है, बेईमानी पे ख़त्म होती है। इनकी तारीख़ ही करप्शन पे शुरू होती है और करप्शन पे ख़त्म होती है। यानी कि फिर सो के आप देखें, आप जरदारी को उठा के लाहौर में ले आएँ, वो भी देखें खुदा जाने उसके जहन में क्या है, उसको अपने पैसे पे कितना नाज है।
वो हर किसी को बिकाऊ माल समझता है, क्योंकि वो खुद बिकाऊ माल है। जो इंसान की खसलत हो वही उनको खसलत नज़र आती है सामने की भी, कि सामने वाला भी वैसे ही होगा। सिंध के अंदर, थार के अंदर, कराची के अंदर आप जाके हालात देख लें, कितने सालों से, 40 सालों से, सिवाय एक आध दौर निकाल के 5-7 साल का, 40 साल से बैठे हुए हैं। थर के अंदर लोगों को पानी पीने का पानी मैसर नहीं है। कराची के हालात देख लें, उनकी सारी जो टैक्स बनी है वो करप्शन की नज़र करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लॉन्चे भर भर के इन्होंने बाहर भेजी हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर इन्होंने फ्लैट बनाए हैं, मकान बनाए हैं, इन्होंने हर चीज़ की है बाहर के मुल्कों के अंदर। यहाँ की गरीब आवाम तो वैसी की वैसी है। और खुद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस बुनियाद पर एक दुम पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब हम तो सुबह इलेक्शन को टॉपल कर देंगे। इसका मतलब है फिर एक दफ़ा मंडी लगाई है आपने, एक बंदे की लगाई है इन्होंने, वो रहीम यार खां से मसूद चौधरी, इंतहाई बेशरम आदमी है, मेरे साथ 4 दफ़ा बैठा है। वो पंजाबी कहते हैं ना, आटा गुंदी दा सिर क्यों हिलदा है, और उसने बेशर्मी की है। हमें पता था, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ये उधर जा रहा है। आज उसके ताला तारण ने कहा नहीं जी उसने मुझे इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। भी तू पार्टी का मामा लगता है, तुझे इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। इस्तीफ़ा तो जमा कराना है स्पीकर को। आपको इस्तीफ़ा क्यों देना है? स्पीकर को देना है ना इस्तीफ़ा, या पार्टी के हेड को देना है? लेकिन मियां साहब को क्यों दे गया? वो जो इस्तीफ़ा है वो भी टाइप्ड है, वो को हाथ से नहीं लिखा हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त लोगों में बड़ा तजस्सुस है। आज सप्तान साहब ने कहा कि 175 मेंबर हमारे इजलास में थे, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ हम राब्ते में थे, और वो आज रात को पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर 175 आपके साथ हैं, जो बाकी लोग इस वक्त जो 12-13 लोग जो नहीं हैं, मसूद साहब जो हैं लियाकतपुर वाले, उनको निकाल के कुछ आपको ख़तरा है कोई कि बीच में कुछ लोग उठा लिए जाएंगे या चले जाएंगे, या ये सब लोग आप समझते हैं रात को पहुंच जाएंगे? इसमें मैं थोड़ी सी आपको वजाहत दे देता हूँ। देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा एक मीटिंग पे थी, अब उनका नाम है, आप खुद अंदाज़ा ला गया ले, यानी कि वो 175+1, वो हमारे साबका मिनिस्टर हैं जाज़ेब खिची साहब, वो नहीं थे, वो गए हुए थे कि कहा वो हैं। यानी कि वो ऐसे ऐसे हमारे चेहरे जो कैबिनेट के मेंबर्स भी रहे हैं सारे, वो वाले चेहरे हैं। एक बात देखें, हमें कोई शौक़ नहीं था कि एक जगह पर इनको रखने का, लेकिन एक वजह से रखा है कि आपको याद होगा कि 25 मई के वाक़े की अभी तक जो FIR इन्होंने की है लाहौर के अंदर, उसके अंदर हमारे किसी न किसी FIR के अंदर नाम 2 हफ्तों बाद डाल देते हैं, किसी एक FIR में मशवरे में डाल देते हैं। आज भी सुबह बेल करवा के आए, जो कल गुजर गया, कल भी एंटी टेररिस्ट की बेल करवा के आए हैं, आज भी बेल करवा के आए हैं। हम काफ़ी लोग हम गए हुए थे, MP साहबान। हमें ख़दशा है जिस तरह के ये कमीनगी वाली हरकतों पर उतरे हुए हैं कि ये किसी पर झूठा पर्चा करेंगे, उसे उठा लेंगे, 2 दिन के लिए साइड पे ले जाएंगे, या किसी को वैसे ही साइड पे कर देंगे, या किसी को जिस तरह एजेंसी के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है वो कर लेंगे। अननोन नंबर से उनको कॉल्स आती हैं, और कभी किसी को कहा जाता है तेरी इमारत गिरा देंगे, फ़र्ज़ करें किसी की कोई कारोबारी ज़िंदगी है, तेरा ये कर देंगे। यानी कि इन्होंने सियासत तो हमेशा नेगेटिव से शुरू की है ना, और नेगेटिव पे ख़त्म करनी है, क्योंकि इनका माइंड सेट ये है। ये किसी को ख़रीदने लगते हैं या किसी के गले पड़ते हैं, वो गले जो जिसके पड़ते हैं अगर नहीं मानता तो उसके पैर ही पड़ जाते हैं। किसी को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो फिर उसको कुटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, या उस पर केसेस बनाना शुरू कर देते हैं। सो कहने का मकसद है हमें बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। वो जो एक MPA था, वो पहले भी आपको याद होगा, मैं थोड़ी तारीख दोहरा देता हूँ, जो पिछला इलेक्शन हुआ था चीफ मिनिस्टर का, उसके अंदर भी उन्होंने रिज़ाइन दिया हुआ था। मैंने खुद उसको बनाया था। मैंने कहा यार पार्टी के साथ जो गिला है वो बैठ के कर लो। आप बताओ क्या गिला? जी मेरा ये गिला है, जी मुझे फ़ंड नहीं मिले, जी मुझे ये मिला, मुझे वो नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी गई, और ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा चले यार इस मैटर को रिजॉल्व करते हैं, आप रिज़ाइन वापस लें, कोई मसला नहीं है। हालांकि हम रिज़ाइन एक्सेप्ट भी कर सकते थे। हमने उसको बना के उसका रिज़ाइन वापस करवा दिया। रिज़ाइन वापस करवा दिया, हमने कहा चलो ठीक है। फिर पार्टी इजलास में भी आते रहे, बैठते भी रहे, सारे मामले होते रहे। अचानक एकदम क्या हो गया? अचानक एकदम चमक आई। चमक कहाँ से आई? सिंध का सफ़र जो है डॉलर का वो शुरू हुआ अमेरिका से सिंध से डॉलर का सफ़र आ गया पंजाब, और पंजाब से बैरिया टाउन के अंदर चला गया, और उस किले के अंदर लोगों की कीमतें लगाई जा रही हैं। और इस्तेमाल किसको कर रहे हैं? ये तमाम नून लीग की जो MP फीमेल और मेल MPAs हैं, उनके ज़रिए उनको कर रहे हैं।
फ़ोन कर रहे हैं, राब्ते करवा रहे हैं। हमारा उनको अलहदा रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पुलिस जो है, जिस तरह से ये पुलिस स्टेट मेरा सूबा बना हुआ है और यहाँ पर कोई कानून की पासदारी नहीं है, किसी तरह कानून की कोई हया नहीं है, चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है, ये इनसे कोई चीज़ बैद नहीं है, ये पुलिस को यूज़ करते हैं, ये हर वो काम तरीका इख्तियार करते हैं जिस तरीके के तहत अगले को गिराया जा सकता है। तो इस वजह के लिए अदरवाइज़ हम भी तो बैठा हुआ, मैं घर बैठा हुआ हूँ, कोई इशू नहीं है। सो कहने का मकसद सिर्फ आपके साथ ये है कि ये एक हिफाजती आपने ये इक़दाम उठाया कि कहीं वो पुलिस जो है किसी जुर्म में किसी को मुलज़म को बना के जाली पर्चा करके उन्हें गिरफ़्तार करके असम्बली में जाने से ना रोक सके, क्योंकि मकसद हुकूमत का ये हो सकता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोट्स हैं उनमें हम कमी करें। अच्छा, एक जो हमने जो तहरीक इंसाफ के लोगों से जो हमारी बात हुई या आम भी उसमें लोग शामिल हैं, उनका ये कहना है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमेशा बच जाती है, काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ये सियासतदान। लाहौर में जो आईजी साहब, जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब, ये लगाए तो इमरान खान साहब ने थे, उस्मान बुज़दार साहब ने थे, लेकिन अभी उस्मान बुज़दार कायम मकाम वज़ीर आला ही थे तो ये सारे के सारे हमज़ा शहबाज के ऑर्डर इन्होंने मानने शुरू कर दिए। और फिर 25 मई को भी पूरे लाहौर में भी हर जगह बड़ी ज़्यादती हुई। पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस जिस तरह घुसी, आईजी साहब के अहकामात पर, चीफ़ सेक्रेटरी के अहकामात पर सब कुछ हुआ। 22 तारीख को आपकी हुकूमत बन जाती है परवेज़ इलाही साहब, चाहे वो कितनी देर के लिए भी बने। ये बताइए कि ये जो सारे अफसरान हैं इनको आप छोड़ देंगे या कानून के मुताबिक कोई मिसाल कायम करेंगे कि आइंदा कोई इस किस्म की जुर्रत ना करे? समी भाई, मैं कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी असम्बली के अंदर, तो क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं नहीं अटेंड कर सका था, मैं इस्लामाबाद मीटिंग पे था, तो कल मैं आया। पार्लिमानी मीटिंग जो हमारी थी उसमें मैं हाज़िर हुआ और मैंने वहाँ पर बात की। मैंने कहा सारी चीज़ें हम भूल सकते हैं, यानी कि मैं भूल सकता हूँ, तमाम चीज़ें मैं भूल सकता हूँ, लेकिन एक दिन मैं नहीं भूल सकता, वो 25 मई का। 25 मई के दिन को नहीं मैं भूला, ना मैंने भूलना है। वो तारीख़ का स्याह दिन है। उस दिन जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी माँओं बहनों के साथ हुआ है, जो हमारे घरों में हुआ है, जो सड़कों पे हुआ है, जो वहशत का नज़ारा इन्होंने किया गया है, इन्होंने मॉडल टाउन की तर्ज का वाक़या पूरे पंजाब में किया। इन्होंने कोई नहीं देखा किसको क्या कि गाड़ियाँ, एसपी गाड़ी तोड़ेगा यार, यानी कि कानून का रखवाला जो अवाम के टैक्स के अपनी गाड़ी चलाता है, उसमें पेट्रोल डलवाता है, उसकी तनख्वाह जाती है, उसके सारे मामला जाते हैं, उसके पक्ष एंड प्रिविलेज जाते हैं। वो डंडा पकड़ के खुद यानी कि खुद उसने गाड़ियाँ तोड़ी हैं और सिविल कपड़ों के अंदर पुलिस वालों को भेज के और गुंडों को भेज के। माल्टन का वाक़या क्या था कि तमाम लाहौर के जितने गुंडे थे, डाकू थे, वो सारे पुलिस वालों ने, स्पेशल ब्रांच वालों ने उधर भर दिए थे। 7 पुलिस मिलके तो हिलाशेरी दे रही थी, मरवा रही थी। बनफ्से नफीस यहाँ पर भी एसपी साहबान गोलियां मरवा रहे थे और यहाँ पर भी शेलिंग जो है बनफ्से नफीस जो है वो मुतल्लिका एसपी करवा रहे थे। इस वाक़े को कैसे भूला जाएगा? मैंने बिल्कुल बात की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उधर, और मैंने बिल्कुल मुतालबा किया है कि सर ये जुडिशल कमीशन बनेगा और जुडिशल कमीशन के अंदर हर चीज़ रिटर्न आएगी। इसी वजह से तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा ज़हन पढ़ लिया है, इस ब्यूरोक्रेसी ने। हमने तो इनको शरीफ लोग समझ के लगाया था, ये तो इंतहाई बुज़दिल निकले हैं, इंतहाई बुज़दिल। और उससे भी कोई छोटा लफ्ज़ है, वो उससे भी छोटे बुज़दिल निकले हैं। यानी कि आप ताकतवर के सामने आपने इंसाफ को लटा दिया, आपने ताकतवर के सामने अपना सब कुछ खुद लेट गए। कुछ शर्म करो। अगर आपके घर में पुलिस दाखिल हो जाए, आपकी फैमिली हो, ये मैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कह रहा हूँ, फिर क्या बनेगा? और ये देखिएगा एक दिन इनके घरों में दाखिल होगी पुलिस, क्योंकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया। उस वक्त लोग शायद तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ रहे थे, या कोई नमाज़ पढ़ रहा था, या कोई इबादत कर रहा था, इनके घरों में दाखिल होंगे। मेरी आज की बात लिख लें आप, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। ये बात आपके साथ भी यही होगा। ये जितने मर्जी बन जाए जी, मैं बड़ा
ईमानदार हूं, मैं बड़ा फलान हूं। तुम्हारी ईमानदारी को हमने चाटना है? तुम्हारी ईमानदारी पे हम लानत भेजते हैं इस ईमानदारी के ऊपर कि जिस ईमानदारी आप दिखाओ और लोगों पे आप जुल्म करो, ताकतवर के सामने आप, उस बुत के सामने आप लेट जाओ। वो ताकतवर के सामने झुक जाना भी तो शिर्क है। इससे बड़ा और शिर्क क्या होगा कि एक ताकत वाले के सामने आप झुक गए हो, और एक गैर कानूनी, गैर आईनी, मैं तो इससे बढ़कर नाजायज़ वज़ीर आला के अहकामात आप लोगों ने माने हैं, और उन लोगों के जो मर्जी तुम कर लो, और पूरे पंजाब के अंदर किया है। कोई शर्म या नामी चीज़ नहीं है? क्या आप समझते हो कि आपने कर लिया है तो जनाब बहुत बड़ा मार्का बना? ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें बुज़दिल तरीन लफ्ज़ों के साथ इनका जिक्र आएगा, और आएगा कि ये इन्होंने शिर्क किया था, ये ताकतवर के सामने झुके थे। ये अच्छा मियां साहब एक जो बात बुत के सामने तो बंदा झुकता ही है, एक जो बात हिंदू होता है। एक जो बात बताई जा रही है कि वो एक हमारे दोस्त हैं सईद काजी, वो एक फिल्म का डायलॉग बोलते हैं कि वो इलियास कश्मीरी और मुनव्वर ज़रीफ इकट्ठे होते हैं, तो वो इलियास कश्मीरी कहता है कि जड़ा पुराना धंधा है ना चोरी का, मेरा ख्याल है छड़ दईए। तो वो मुनव्वर ज़रीफ उसे कहता है सरदार जी है काम ना करे जे, पुरानियाँ पार्टियाँ सानू लब लब के मारनगियाँ। तो अब ये बिल्कुल ये जो आप बयान कर रहे हैं कि ये इस खौफ की वजह से ये सारे जो करप्शन का माल लगा रहे हैं कि अगर माल ना लगाया तो उसके बाद हमें मुर्गा बना दिया जाएगा। सर ऐसे ही है। देखिए गुजारिश सुने समी भाई, कोई चीज़ इन्होंने गैर आइनी सारे काम किए, हम कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, आइन से मावरा कोई चीज़ नहीं करेंगे। जो आइन के अंदर दर्ज है हम इस पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं बने, उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा मैं मियां साहब यहाँ पे रोकूंगा आपको, मुझे फौरी तौर पर ब्रेक पर जाना है और मैं वापस आता हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके एक्सपीरियंस, और सवाल मेरा ये होगा कि लाहौर तब्दील हुआ, लेकिन बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आई कि क्यों तब्दील हुआ? लेकिन सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर से मियां असलम इकबाल हमारे साथ हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक दोस्त ने जो कुछ लाहौर में हो रहा है बड़ी उसने मंजर कशी की। उसने कहा कि सूरत हाल कुछ ऐसे है कि आसिफ जरदारी साहब के एक हाथ में डॉलर हैं और दूसरे हाथ में जाल है, वो यूँ डॉलर फेंकते हैं, दाने उसके साथ हैं, कबूतर जो है वो आता है तो यूँ जाल मारते हैं ऊपर से, और वो जो एक पकड़ लिया उन्होंने रहीम यार खां वाला, अब कईयों पर और भी वो जाल मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने काबू में आते हैं कितने काबू में नहीं आते ये रात को पता चलेगा जब गिनती होगी, कल सुबह पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन अफसोसनाक है ये, और एक ऐसे करैक्टर की तरह वो सामने आए हैं कि यानी हर चीज़ को पैसे से ख़रीदना, उसको तब्दील करना। 80s में शरीफ ये करते थे जब छांगा मांगा हुआ और सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन अभी ये काम आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं बड़े धूम धड़ल्ले से, कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, किसी से डरते नहीं हैं। जब अदालत में जाना हो तो लाठी उनके हाथ में है, यूँ टेक लगा के, और वो कमर भी झुक जाती है उनकी। लेकिन जैसे ही हुकूमत उनकी अपनी, उसके बाद सूट और माशाल्लाह सेहत उनकी ठीक ठाक। और मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी हों, हमज़ा शहबाज हों, पिछले 4 महीने से ये हुकूमत में है, इनमें से कोई भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी को मामूली सी भी तकलीफ़ नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश हैं, या जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं कि हटन कटन है, कोई किसी तरह की भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एहतसाब अदालत में मुकदमात हों तो बहुत परेशानी और बड़ी बीमारी अचानक लाहक हो जाती है। मियां असलम साहब, लाहौर में तहरीक इंसाफ ने जो ये किला था नून लीग का, उसमें दरारें डाली हैं, आपने सीटें जीती हैं, ये तस्वीर भी देख लें, ये हंसते हुए लोग, लगता है आपको ये पाकिस्तान के लीडर हैं? और मैं एक अगर तस्वीर अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब अगर निकाल सकें, एक ये तस्वीर है, ये 3 लोगों की जो हंस रहे हैं, बर्बादी हो रही है पाकिस्तान की, तालियां बजा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को देखें, और बीच में आसिफ जरदारी लुकमे दे रहे हैं। और एक और तस्वीर मैंने देखी आज 3 सदूर की, इब्राहिम रईसी ईरानी सदर, पुतिन, और फिर उनके साथ तुर्की के सदर, हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं, अपनी कौमों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हुए, एक नया अलायंस
और यहाँ पर ये बैठकर फैसला कर रहे हैं कि पंजाब में MPs कैसे ख़रीदने हैं। जो पॉपुलर लीडरशिप है, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करती है, जो पाकिस्तान की गैरत और पाकिस्तान की खुददारी की बात करती है, उसको दीवार के साथ कैसे लगाना है। एक बड़ा अजीब सा माहौल है। दर मियाँ साहब, कुछ अपना हमें एक्सपीरियंस या अपने जो कुछ भी आपके जो मुशाहिदात हैं हमारे साथ शेयर करें। बड़े अरसे के बाद हमने ये देखा है कि लाहौर शहर में वो इलाके जो समझे जाते थे कि नून लीग बहुत मजबूत है, इनमें अयाज सादिक साहब का हल्का था जिसमें एक सूबाई असम्बली की नशिस्त थी। अलीम ख़ान के बारे में था कि जी वो बड़ा पता नहीं क्या वो कर देंगे, और इमरान खान तो उन्हीं की बदौलत है। ये दो अफराद, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के बारे में यही कहा जाता था। आपने कैंपेन की, गए, कुछ हमें बताइए कि क्यों लोगों ने नून लीग को और उस सारे मामले को रिजेक्ट किया, बुनियादी तौर पर क्या वजह थी आपकी नज़र में? सभी भाई, ये सिर्फ 30 सेकंड की, 1 मिनट की मैं बात करूंगा, उसके बाद जो आपने सवाल पूछा उसकी तरफ आऊँगा। देखें, जो अभी आपने मंजर कशी की ना, वो 3 जो बंदे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की जो तस्वीर चल रही थी, बेसिकली वो दांत इस वजह से निकाल रहे थे कि उन्हें एक मखसूस एजेंडे के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। वो मखसूस एजेंडा क्या है? वो मखसूस एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को इस नहज पर उसकी इकॉनमी को ले जाना है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर कशकोल लेकर ही फिरता रहे, और फिर वो उस जो कि उसको एड मिलेगी, जो कि उसका बेल आउट होगा, वो इस बुनियाद पर होगा कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। और क्योंकि अमेरिका इंडिया को इस खित्ते में बदमाश बनाना चाहता है, और वैसे भी उसका वो बदमाश है, उस बदमाश के ज़रिए फिर पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये सारा एक प्लान है। ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई और इमरान खान से, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जब इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी, बेहतरी की तरफ जा रही थी, इसकी शरह नमू 6% जा रही थी, डॉलर 182 रुपये पे था, एक्सपोर्ट इसकी रिकॉर्ड थी, इसकी फॉरेन रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, सारे मामले ठीक चल रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन ये हुआ, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी सिर्फ ये नहीं है, रजीम चेंज का जो लफ्ज़ है उसके पीछे पूरी एक लंबी चौड़ी डिटेल है कि किस सतह पर ला के पाकिस्तान को जो है वो हमने ख़राब करना है इंटरनेशनल लोगों ने, और उसके आलाकार ये बने हैं। अब आ जाते हैं सर कि जो मामला लाहौर में ड्यूरिंग दी, क्योंकि मैंने डोर टू डोर बहुत किया है, रोज़ाना 6 से 8 घंटे डोर टू डोर हलकों में जाके करता रहा हूँ। देखें सभी भाई, जो मुझे डोर टू डोर के दौरान जो मैं जब 2, 3, 4 दिन डोर टू डोर किया ना इलाके के अंदर, तो मुझे एहसास हुआ, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि मोर देन 95% लोग कह रहे थे कि हमने PTI को वोट देना है। उन इलाकों में भी जिन इलाकों के अंदर कभी PTI को वोट नहीं पड़ा था। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अब मीडिया, आप जैसे मीडिया में अच्छा बोलने वाले, लिखने वाले, कहने वाले, जुर्रत रखने वाले लोगों की अवाम ने बात को सुना, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की बातों को सुना है, और अदरवाइज़ इमरान खान के बयानियों को सुना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने हल्के के अंदर 120 साल के बुज़ुर्ग से भी वोट मांगने गया हूँ। मेरे वो आपको मैं क्लिप्स भेज दूँगा कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब दसो वोट किनू पाना जे? कहते ने वोट मैं इमरान खान नू पाना है। मैं क्या इमरान खान नू वोट पाना है? बिल्कुल मैं इमरान खान नू वोट पाना है। वो बंदा ठीक है, वो बंदा ठीक है, असी वोट पा देंगे तो तुसी अपने वोट की हिफाजत खुद कर लेना। मैं क्या ठीक है भाई साहब, इंशाल्लाह तुसी वोट पाओ तो असी हिफाजत करेंगे। फिर मैं इसी तरह जोहर टाउन में गया। जोहर टाउन में क्योंकि पिंड भी हैं, थोड़े से गांव भी हैं अभी तक, यानी कि आप पुराने इलाके जो लाहौर के हैं उनमें से हैं। तो मैं गया तो एक अम्मा बाहर बैठी, माँ जी बैठी, तो मैं गया तो उन्होंने पास अपना हुक्का भी रखा हुआ था। तो मैंने सलाम किया, मैंने कहा माँ जी वोट लेना आए हैं तुहाडे कोल। तो अब वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि पुत्र अगर तेरे को खान आ पोस्टर हैगा, खान वाला पोस्टर हैगा तो दे दें, मैंने चोरां दा पोस्टर ना दें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है माँ, मैं आपको ये इमरान खान की तरफ से मैं आया हूँ और इमरान खान साहब ने मुझे भेजा है, मैं आपसे वोट के पुत्र हो जाए।
अब देखें, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, खान का एक बयानिया है पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, इस मुल्क के किसी लोगों के लिए उसका बयानिया है कि हमने उनको किस तरह से इस माशरे को ठीक करना है। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की नासूर जड़ें, ये दो ख़ानदान उनको तनावर दरख्त बना के चला गया, उनको किस तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयानिए में इतनी जान थी कि हर बंदा वो इमरान खान को वोट डालने के लिए तैयार था। दूसरी बात एक और मैं आपको बात बता दूँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं चाहूँगा कि किसी दिन आप इसके ऊपर ज़रूर तो प्रोग्राम करें, एक सेगमेंट करें, मैं आपको प्रैक्टिकल अंदाज में इस पर ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। वोटर लिस्टें, वोटर लिस्टों के अंदर क्या है जी कि एक वोट जो है, लेट से किसी का परमानेंट और आर्जी दोनों एड्रेस इधर के हैं, जोहर टाउन के, और उनको मुल्तान फेंक दिया गया, किसी को साथ वाले हलके में फेंक दिया गया, मियाँ का वोट एक पोलिंग स्टेशन में फेंक दिया गया, बीवी का पोलिंग स्टेशन वो कहीं दूर बना दिया गया, पोलिंग स्टेशनों को दूर 10-10 किलोमीटर पे बना दिया गया, हालांकि पास ही स्कूल सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, उसमें पोलिंग कैंप बन सकता है, पोलिंग स्टेशन बन सकता है, लेकिन नहीं बनाया। तो ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से ये सारा कुछ होता है। अदरवाइज़ पब्लिक वोट डालना चाहती है, वो इस वजह से नहीं डालती, यार पोलिंग स्टेशन इतनी दूर बना दिया, यार जावांगे तो पिच वोट नहीं मिलेगा। सो इस तरह की बातें होती हैं। अदरवाइज़ इसका टर्न आउट जो हम कह रहे हैं ना 50-55%, शायद ये 75-80% हो सकता है। और जनरल इलेक्शन के लिए भी अगर आज ही ये लिस्टें ठीक कर दें तो मैं समझता हूँ कि टर्न आउट इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत समी भाई पेश नहीं आई, लोग खुद आए हैं, और हमारे पोलिंग स्टेशनों पर जाने से पहले लोग उधर खड़े थे, लोगों ने खुद अपने मोबाइल से वोट निकाल लिए थे 8300 के ऊपर, और अदरवाइज जो हमने पर्चियाँ पहुँचाई थी या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए लोग खुद पहुँचे हैं। जनरल इलेक्शन के अंदर भी मेरे साहब हमारे साथ ही रहिए, बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, तो इसी मौजू पर बात करेंगे। अलीना ने भी सवाल करना है, और मेरा सवाल ये होगा कि एक नशिस्त जो असद खोखर वाली है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ कामयाब क्यों ना हो सकी, लेकिन सब वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मियाँ असलम इकबाल हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, आज एक और जो रुकने असम्बली है नून लीग का, इलियास चन्योटी, उन्होंने कहा जी मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई। और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, और मैं अभी शहबाज गिल साहब का ट्वीट भी पढ़ रहा था कि जब भी गए हैं खान साहब से मिलने के लिए तो चाय मिलती थी, आखिरी दफ़ा जब मुलाकात हुई है तो साथ में बिस्किट भी थे बड़े अच्छे। तो वहाँ पर एक बड़ी इस बात पर कहका लगा, और कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि खान साहब तब्दीली आ गई है, वाकई ये तो चाय के साथ बिस्कुट भी मिल रहे हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए की बात कहाँ से आ गई? कौन है पीटीआई में जो 10 करोड़ ऑफर कर सकता है? को आपको पता है ऐसे किसी बंदे का? देखिए सभी कोई गुजारिश ये है कि अगर तो पैसे दे के हुकूमत बचानी होती ना, तो इमरान खान साहब के पास हुकूमत में थे वो हुकूमत अपनी भी बचा लेते और सारे मामलात हम कर लेते हैं। लेकिन हमने पैसे की सियासत और सियासत के अंदर पैसे का जो रवाज है उसकी तो हम आगे से नफ़ी कर रहे हैं। अगर पैसे कमाने की बात होती तो सौदागर आया हुआ है, इधर आके बैठा हुआ है, अमेरिका के डॉलर लेके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए इधर बिलावल हाउस के अंदर बैठा हुआ है। उसके पास बड़े पैसे हैं, उसका नशा पैसा है, उसकी हर चीज़ पैसा है, उसका घमंड पैसा है, उसकी गर्दन में इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया है, वो भी पैसा है। यानी कि पैसे का कोई मसला नहीं है, पैसे तो उधर भी बड़े हैं। वही पैसे अगर ये मेहरबानी करके इधर एमपीज़ पे ख़र्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कराची के जाके नाले साफ़ करवाएं, और कराची वहाँ पे लोग डूब डूब के मर रहे हैं, कराची के नाले साफ़ करने के लिए पैसे नहीं हैं और वहाँ पर नुकसान हो रहा है। कल रात भी मैं ख़बर देख रहा था, एक बंदे की मोटरसाइकिल बच्चों के साथ गिरा, उसका बच्चा आज तक नहीं मिला। तो इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें नींद कैसे आ जाती है, मुझे तो ये नहीं पता। अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, तो अलीना ने भी आपसे एक सवाल करना है। मियां साहब, ये अलीना सवाल करना चाह रही है, और क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट ही है। अच्छा मियां साहब, मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल हैं। आपने जब आगाज़ किया बात का तो आपने कहा बेसिकली जब आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया गया तो शराफत देखी गई।
और आपने आज ये मान लिया कि उस वक्त शराफत देखी गई, उसका किरदार और उसका नजरिया नहीं देखा गया। अगर यही किरदार और नजरिया देखा जाए तो आज जिन लोगों को आपने टिकटें दी हैं, जिनको बिठाना पड़ रहा है, अगर आप नजरियाती बुनियाद पर लोगों को टिकटें दें तो ये नौबत ना आए कभी कोई तुर्की चला जाए और कभी कहीं और चला जाए। अब सवाल जो है सिर्फ वो मेरा ये है कि 25 मई को आपने कहा कि हम भूलने नहीं देंगे, लेकिन 25 मई में सिर्फ आपने पुलिस का नाम लिया और भी बहुत सी फोर्सेस थी, क्या आप उस हवाले से भी कोई इकदाम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त ये बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट से बात की जा रही है कि रियासत को जो है वो हमने बचाया है, तो आसिफ अली जरदारी के पीछे आपको अमेरिका के अलावा कोई और भी फोर्सेस नजर आती हैं या नहीं आती हैं? देखें, बेसिकली तो जो पहला आखिरी सवाल आपका पहले जवाब दे लेते हैं उसका। देखें, अमेरिका के अपने मफादात है पूरी दुनिया के अंदर। वो बेसिकली तो आपको पता है दुनिया का एक बदमाश मुल्क है, दुनिया में ख़ुद ही जंगें शुरू करवाता है क्योंकि उसकी सारी इकॉनमी असले के ऊपर है और उसकी बिना पर वो सारा सिलसिला करता है। तो ये तो आलाकार है ना, ये डॉलर वाले हैं। जरदारी, ये जरदारी हो गए, नवाज शरीफ हो गए, हमज़ा हो गया, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये सारे जो हैं ये डॉलर पे चलते हैं। इन्हें डॉलरों से इतनी मोहब्बत इसलिए है कि इनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारा कुछ बाहर है और उनको पता है कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। इन्होंने ज़रा उनके आगे बोले नहीं तो उन्होंने सब कुछ ज़ब्त करना नहीं। तो दौलत तो जब इनकी चली जानी है, साथ इनकी जान भी चली जानी है, ये याद रखें। इनकी जान दौलत के अंदर बंद है, इन ख़ानदानों की। एक बात तो ये होगी। दूसरा, आपने जो बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उसका नज़रिया नहीं देखा गया इस आईजी का और इस चीफ सेक्रेटरी का। हमने तो एक शरीफ होने के नाते भी ठीक है काम करेंगे सारा, हमने कभी नहीं। अगर देखें ना, आज कितने दिन हो गए हमें बात करते हुए, अगर हमने आज तक कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नजायज़ काम इनको कहा वो बता दें। लेकिन मैंने आपको बात बताया ना, ताकतवर के सामने ये झुक जाते। हम तो शराफत में काम लेते रहे ना। मुझे याद है समी भाई, मज़ेदार बात बताता हूँ। ये रमज़ान का पैकेज था तो हमारा कैबिनेट का इजलास हो रहा था आखिरी, ये जो था हमारा। तो मैंने, क्योंकि मैं प्राइस कंट्रोल का भी था और इंडस्ट्री का मिनिस्टर भी था, और मैंने बात की, मैंने कहा जी कैबिनेट को मैंने ब्रीफ़ किया कि अब की बार ना हम सब्सिडी ज़्यादा देंगे और आटे को मज़ीद सस्ता करेंगे और आटे का थैला जो है वो हम काफ़ी सस्ता कर देते हैं ताकि गरीब आदमी जो है वो आटा और दूसरी चीज़ें जो हमारे रमज़ान बाज़ारों के अंदर लगती हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। ये मेरा एक मौक़िफ़ था और मैंने वो कैबिनेट के अंदर रखा और कैबिनेट ने काफ़ी चीज़ें मंजूर कर ली। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी साहब अड़ गए। वो ये था कि जी आटे का थैला इतना सस्ता ना करें, वो पता क्या होगा, लोग चोकर की जगह पर आटा डालेंगे भैंसों को, भैंसें कहेंगी आपकी मेहरबानी ना करें, हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मेरा एक मौक़िफ़ था, भी आपका काम ही है, आप कंट्रोल करें। क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता? आप इसकी पिलफरेज कंट्रोल करें। अच्छा, इन्होंने टू सम एक्सटेंट, टू सम हाउ इन्होंने मैनेज कर करा के कहा ना करें, इस तरह ना करें, बहुत सस्ता ना करें। तो मेरी बात को एक ख़ास हद तक मानना, उससे ऊपर सब ने साथ मिला लिया और कह दिया कि जनाब ये नहीं होगा। इवन मेरे सीएम ने मुझे कहा कि नहीं मियाँ साहब इतना सस्ता ना करें, चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं, बुला कह रहे हैं, मेरी बात होगी, चलें जी ठीक है। मियाँ साहब मैं आपको रोकूंगा, मैं ये वाक़या हम फिर किसी दिन सुनेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया और मुझे एक बिल्कुल शार्प ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।